भगवान चरणों में चढ़ाए रूप अपने आप भाई आपकी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई। कुछ में कौन सकते संभवमभिनन्दनं च सुमं च पौमप्पहं सुपासं जलं च सन्दप्पहं वन्दे सुविधिं च पुष्पदन्तं श्रेयनुसज्जं स वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च विनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुण्ठमरं च वन्द्यं वन्दे मुनिसुव्वयं प्रविजनं च वन्दामि हृत्तदेवे पासं प्रभवद्यमनं च एवं मयेऽभुवा विभूयरमलापदीनधर्मणा चौदी सम्पतिर्वरा तैरामे प्रसीदन्ति कृत्यवन्द्यमये जये लोकस्य श्रद्धा आरोग्यभूमिलाभं चंद्रेश्वरीं वरदा आश्चर्येश्वर्यं पयासरा सागरवन गंभीरा श्रद्धा सिद्धं चंद्रेश्वरीं वरदा आश्चर्येश्वर्यं पयासरा सागरवन गंभीरा सिद्धा सिद्धं नित्यवन्द्यमये जये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यमुनिलाभं समाधिवरमुत्तमं एवं मयेऽभूत्वा विभूयरैर्मलापहेन जन्मना चौतीर्थं तत्तैरामे पुण्यं च मल्लं वन्दे मुनिसुव्वयं नमितं च वन्दामि हृत्तदेवे पासं प्रभवद्यमानं च सुविधिं च पुष्पदन्तं श्रेयसिद्धं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च विनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुशलमजयं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमं च पौमप्पहं सुवासं जलं च चन्दप्पहं वन्दे लोकस्य मुद्रोलिगणे धम्मतिर्थये जयन्ते कृतयस्तं चौमीसं राहुल था जाप शुरू हो गया राहुल सामयिक में है मेरा बेटी समय किसका नहीं
उपवास है, ठीक है, ठीक है। सत्ताजी उपवास का हाँ महाराज, आपने जिया में वचन दिया जिया में पर केवल जल से रेव 5 बजे बाद में जल को पीऊ बहुत अच्छी बात और है। कोई मेरी व्याकुलता को नहीं है। अच्छो दिन गुजरो, रोजना परिश्रम करो या परिश्रम करो, कोई थकान और को लिए तुम्हारी कृपा है। अच्छी बात है। पहली बात शायद क्या हो बलिदा देते हैं। हाँ मेरे जीवन में पहली बार और है ना, जैसे प्याज आप रात को तो पानी पीते नहीं, रात को 5 पानी बजे बाद भी रात को नहीं पीऊंगा अपने, तो बाद में क्या करा रहता है। सुबह आपका दर्शन करके ही पानी पीऊंगा। हो जाएगा। तब तक बोले त्याग है, उसे बोले त्याग है। क्या ठीक है, ब्रेक कर लिया ना, तब वो कंपल्सरी है ना, उस दिन एक और करना है। 8-7 दिन बाद आएगी ना संवत की, वो महापर्व है हमारा, उस दिन की और कोशिश करना है। महापर्व का प्रथम दिन है और प्रथम दिन हमने हर्षित के रूप में मनाया है। तो बहुत अच्छी बात है। इतने बहनों ने भाइयों ने उपवास किया है, इतने कई भाइयों ने द्रव्य की सीमा की है। यानी द्रव्य की सीमा भी बहुत कम, 5 द्रव्य बहुत बड़ी बात है। वो अच्छी बात तो हाँ है कि जिसको 4 दिखाया वे 3 कर दिया, 3 रखाया जिसको उपवास कर दिया, यानी पीछे को नहीं हटिया, आगे बढ़ गया। तो भी सब सुकून है। गमला भाई बोले 3 मेरा उपवास कर, उपवास कर दियो, 3 दिखाया जिसको उपवास कर दियो, और 4 दिखाया विशाल जिसको 3 में आ गयो। तो यानी संयम बढ़ गया। संयम से संयम की प्रेरणा मिलती है। हाँ, और जो मंडी भाई ने 4 दिखाए थे उन्होंने उपवास कर दिया। शैली मम्मी ने 4 दिखाया है। ये देख के प्रेरणा मिलती है। भोग के समय तो अरे भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके भी प्रेरणा मिलती। देखा है कि भोग की यात्रा करती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये शुभ संकेत है। तो संयम करते करके संयम की प्रेरणा मिलती है और आगे संयम में आगे बढ़ता है। बहुत बड़ी बात है। तो हमारा रात्रिकालीन ये परिश्रम के दौरान हालांकि रोल भी चल रहा है, बड़े बड़ा रोल आपको अच्छी खुराक दे रहे हैं। परिश्रम पर जैसा हमारा केंद्र से नियोजित होता है कार्यक्रम, उस हिसाब से हम और कुछ विशेष करने का प्रयास करते हैं। तो इन 7 दिनों में हम आपको और विशिष्ट कुछ ज्ञान की बातें, इतिहास की ऐसी अद्भुत घटनाएं जिन्हें सुनकर हम रोमांचित हो जाते हैं, ऐसी अद्भुत घटनाएं भी आप सुनेंगे इन 7 दिनों के दौरान। तो वो तो आपको हमेशा ही सुनाएंगे। मैं तो छोटी सी प्रतिभा के माध्यम से अपनी बात कर रही हूँ।
पल भर तो जागो रे बंधो अब तो जागो रे जागो मेरा जागो रे कौन तुम्हें समझाए गफलत में समय गंवाए। अब कितने भाई बहन ऐसे भी हैं, ऐसे देखे तो जितने घर खुले हैं, जितनी संख्या अगर पर्यटन समाज की है यहाँ पर, उसमें से कितने लोग आप सुन रहे हैं? बहुत कम लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद पता भी नहीं था होगा कि चतुर्मास है, कलश आज भी लग गया है, प्रवचन शुरू हो रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी चेतना अब तक जगी हुई है, लेकिन हम क्या करें उनके लिए? ऐसा करें कि वो समझदार नहीं है। समझदार तो है, जानते भी होंगे, लेकिन जब तक कर्मों का शोषण नहीं होता है, आत्मा हमारी पवित्र नहीं बनती है, तब तक धर्म की बात करने की भी हमारी इच्छा नहीं बनती है। कौन तुम्हें समझाए आह्वान कर रहा है कि हम जागे। सावन बीत गया, लेकिन भाद्र का महत्वपूर्ण अवसर जैसा कि साधु जी ने सुबह समय कहा है कि भाद्र में क्या है? गहने है, आभूषण है, इस शरीर रूपी शरीर है, कपड़े पहने, आभूषण में पहने तो
सौंदर्य नहीं बैठा है। तो भारतीय का भी आप नाम उठा लें, पर्शियन का, संस्कृति का भी नाम उठा लें, तो ये 5 दिन हमारे भारतीय के आभूषण के समान हमारे चेतना को सुशोभित करने वाले बन सकते हैं। तो हम और ज्यादा प्रेरणा दें, आप भी आपसे प्रेरणा दें, जगाए हुए सो रहे उनको, ताकि आपको भी बनाने का लाभ मिले। ताकि श्री भद्रशाली आपको ले जाएंगे इतिहास के उन झरोखों में, जहाँ से कुछ ऐसे प्रसंग हमारे तेरापंथ धर्म संघ के, जो तेरापंथ धर्म संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका समाज का एक गठबंधन है, जोड़ा है, और इन 4 संघ पर जो धर्म संघ टिका हुआ है, तो किस प्रकार धर्म संघ के सदस्य संघ के लिए बलिदान करते हैं, तो बलिदान की गाथा आप सुनेंगे। साधु चले जाइए। लोक में उत्तम प्रभु महावीर को नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सबके वंदन। वंदनीय साधु श्री उपस्थित पर्युषण धर्माराधक भाइयों बहन, लोक में उत्तम भगवान महावीर क्यों? क्योंकि उन्हें हर एक प्राणी के आत्मोत्थान का चिंतन किया। भगवान महावीर ने हर एक प्राणी अपने आत्मा को ऊपर उठाए और धर्म की शरण में जाए, इसलिए भगवान ने खुला आकाश दिया। आप सब जानते होंगे भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म बताए हैं। पता है बहनों को? अगाढ़ धर्म और अनगाढ़ धर्म। अनगाढ़ जिनके घर नहीं है अर्थात साधु धर्म, और अगाढ़ धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म, जो घर में रहते हैं, घर में स्थित हैं, वो भी धर्म के अधिकारी हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा आप सबका कि भगवान महावीर ने आपको भी धर्म करने का पूरा अधिकार दिया है। तभी तो कहते हैं गारथा संजीवित करा। एक गृहस्थ भी साधु से संयम में उत्कृष्ट हो सकता है। एक गृहस्थ जो अपने घर को चला रहा है वह भी संयम में अनुत्तर हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है। और हम देखते हैं भगवान महावीर के युग से कितने कितने विशिष्ट श्रावक हुए, श्राविकाएं हुई है। और मैं आज उनकी चर्चा नहीं करना चाहूंगी, समय समय पर आप सुन पाएंगे साधु श्री के द्वारा। तेरापंथ धर्म संघ के भी कुछ विशिष्ट श्रावक हुए हैं, और ऐसे श्रावक जिनके गुणगान स्वयं आचार्य करते हैं। उसी श्रृंखला में एक नाम आता है कंची ढूलिया, जिनको पन्ना राज भी कह सकते हैं, क्योंकि भाइयों के पीछे डाल चंद कुछ भी लगा देते हैं। तो कनराज जी जो लूणिया उनका नाम था, और वे जयपुर के निवासी थे। इतने धार्मिक प्रवृत्ति के और जयशासन के युद्ध के भी श्रावक थे, और अगाध श्रद्धा उनकी अपने गुरु के प्रति। और साथ साथ वे इतने संपन्न थे
फिर भी अपने धार्मिक क्रिया जो भी उन्हें करना होता था, सामयिक स्वाध्याय आदि प्रवचन श्रवण, उसमें कभी चूकते नहीं थे। जो व्यक्ति संपन्न होता है धर्म से भी और धन से भी, तो उस व्यक्ति के प्रति लोग ज्यादा आकृष्ट होते हैं ना, धन भी है और धर्म भी है। तो उनके व्यापार का इतना ज्यादा फैलावट हो गया था कि हर एक व्यक्ति उनके पास आता, अच्छे व्यक्ति भी आते हैं, बुरे व्यक्ति भी आते हैं। लेकिन जब नियति का योग कहें या फिर खुद के कर्म की बात कहें, उनका संपर्क बुरे व्यक्ति से बढ़ना लग गया। बुरे व्यक्ति के साथ बढ़ेगा तो उस संगत से भीतर में बुराई भी आएगी। तो उनके जीवन में क्या बुराई आई? जुआ खेलने की। ये बुराई है क्या, जुआ खेलना? भाई से पूछती हूँ, मैंने तो अभी सिखाई करेगी, भाई से पूछना चाहती हूँ कि जुआ खेलना बुरा होता है क्या? सब मानते हैं बुरा होता है। इतने में से कितने लोग, कितने भाई खेलते हैं? आप क्योंकि मुझे पता है कि इतना कोई शौक नहीं कि जैसे मैं खेलता हूँ, हिम्मत है बताने की कि हमारा मैं जुआ खेलता हूँ। नहीं खेलते, अच्छी बात है। जो खेलते होंगे तो इसको सुनकर के शायद उनका मन कम हो सकता है। उनकी जुआ खेलने की इतनी लत पड़ गई कि वे उसमें पैसे का भी लेन देन करते थे। अब इतना संपन्न व्यक्ति यदि जुआ खेलने लगता है तो हमेशा तो भाग्य साथ नहीं देता, कभी कभी उसमें लॉस भी होता है, घाटा बहुत होता है। और उनके परिवार में इतने परेशान हो गए थे, स्वयं उनकी वाइफ और बेटे, उसको छुड़ाया कैसे? बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कहते हैं कि जो लत लग जाती है उसको लात भी मारो तो भी वो छूटती नहीं है। जब तक वो व्यक्ति खुद से उसे नहीं छोड़ता तब तक वो नहीं छूटती। तो ऐसा उनके साथ ही हो रहा था, क्योंकि इस लत को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो वैसे कहते हैं कि महिलाओं का दिमाग घुटने में होता है, सबका नहीं होता है। कुछ कुछ महिलाएं बहुत शार्प माइंडेड होती हैं। उन्होंने क्या किया, चिंतन किया माँ बेटे ने मिलकर के कि हमें पिताजी की ये लत छुड़ानी है। इतने धार्मिक व्यक्ति, और यदि वो ऐसा काम करेंगे तो धर्म करके प्रश्न लगता है। तो उन्होंने क्या किया, कहा अपने बेटे से कि हमें जय चाची के दर्शन करने हैं। काफी लंबे समय हो गया है, उनकी सेवा नहीं की, तो आप हमें वहां ले चले। और संयोग की बात, धार्मिक उनकी प्रवृत्ति थी तो वे नाम को कहेंगे, वे अपने बच्चों के साथ में और अपनी वाइफ के साथ में जय चाची के दर्शन के लिए सेवा के लिए पहुंचे। और अवसर देख करके उनके बेटे ने सारी बात बता दी। जय चाची के इतने पक्के श्रावक थे, उनको इतना विश्वास था अपने श्रावक के ऊपर, लेकिन अब उसमें लत तो लगी है। तो जय चाची सूझबूझ के धनी तो थे भी। अवसर देख करके उन्होंने भी अपनी बात प्रारंभ की और कहा कि पंडित जी, तुम इतने धार्मिक हो और तुम्हारे धार्मिकता को देख करके तो कितने लोग धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, आकृष्ट हो रहे धर्म के प्रति, और तुम में यदि कोई बुराई हो तो फिर सोचने की बात होती है। वो समझ गए कि जय चाची के सामने मेरी बहुत खुल गई है। जय चाची ने अवसर देकर उनको तुरंत कह भी दिया कि बहन जी अब तुम इसका त्याग कर दो। त्याग, हर कोई ऐसे महाराज के गीत गाते हैं, त्याग नाग नहीं है, बाघ नहीं है, क्योंकि उससे डर लगता है ना, उनको भी डर लगा कि इसमें छोड़ नहीं सकता। फिर भी जयप्रकाश ने हिम्मत करके कह दिया कि मैं तुम्हें, तुम हाथ जोड़ो, मैं तुम्हें त्याग कराता हूँ। हालांकि जो गुरु होते हैं, जो साधु साध्य होते हैं, वे त्याग भी जबरदस्ती नहीं कराते, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं कि उसमें पात्रता है तो उसको वो फोर्स से कह भी सकते हैं। मैं बताया कि हमारा अधिकार आपके ऊपर है, आप हमारी बात मान लेंगे तो हम आपको जोर से कह भी सकते हैं। तो जयप्रकाश ने कह दिया तुम अभी हाथ जोड़ो, अभी कभी त्याग करो। गुरु अपने मुख से फरमा देते तो कुछ कहने का अवसर नहीं बचता। बिना कुछ कहे उन्होंने त्याग स्वीकार भी नहीं और ना भी नहीं कहा, लेकिन त्याग तो हो गए। अब क्या करें, त्याग को कैसे निभाएं? जो लत लंबे समय से चलती है
उसको छोड़ना मुश्किल होता है। मुझे याद है संस्था के पिताजी मुझे बहुत बार सुनाते थे कि संस्था के पिताजी के पिताजी अर्थात मेरे संस्था के दादाजी वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। अब उन्होंने जब पीनी शुरू की तो जो सिगरेट पीते हैं वो पीछे इसकी बच जाती होगी तो वैसे गिराते थे। मेरे संस्था के पिताजी बहुत छोटे थे, उन्होंने उसको उठा करके पीना शुरू कर दिया और उनके भी लिए लत लग गई। लेकिन परम संस्था दादाजी जब बूढ़े तुलसी ने उनको एक बार कहा कि आपको इसको छोड़ना है, तत्काल उसी समय अपने जेब से निकाला पड़ा तोड़ करके उस समय त्याग करके जीवन भर के लिए। तो जब गुरुओं के मुख से कोई प्रेरणा मिलती है तो बहुत लोग छोड़ते हैं और सावित्री की प्रेरणा से भी यहाँ पे कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत लोग छोड़ रहे हैं। आगे भी इसमें आप पढ़े। और मेरे पिताजी वो इतने पीते थे जब तक शादी नहीं हुई तब तक। संस्था मुझे पिताजी ने बताया था कि जब सगाई की बात चली तो संस्था से जो मम्मी थे सगाई होने से पूर्व एक बार ऐसे घूमने गए थे। घूमने गए तो देखा कि पिताजी भी इतनी सारी सिगरेट पी रहे। 1 घंटे के कालमान में 10 सिगरेट खत्म कर दी उन्होंने। तो संस्था मुझे माता जी को लगा कि ये तो गलत बात है, मैंने कह भी दिया तो कहा हाँ ठीक है मैं छोड़ने का प्रयास करूंगा। फिर कहा नहीं लगता नहीं कि आप छोड़ोगे, जो लोग नहीं कहते वो इतने छोड़ नहीं सकता। बस इतना शब्द कहना हुआ। कभी कभी स्त्रियों के शब्द इतने छुपते हैं कि व्यक्ति को उनकी दिशा चेंज हो जाती है। जैसे सावित्री ने आपको बताया था भद्रा जी शायद हंसी की भाई भद्रा के शब्द भद्रा जी उनके शब्दों को सुनकर के वे दीक्षा में तैयार हो गए। तो तुरंत पिताजी माता जी के कहने के बाद हाथों हाथ मैंने त्याग कर दिया कि जिंदगी भर तक उस पीढ़ी को हाथ लगाने का त्याग है। फिर मन में आया कि जो औरत जो स्त्री अभी तक घर पे नहीं आई है, अरे सारे बात कर सका कि अभी तक मेरे को इतना रोग जमा रहा है, आगे तो फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन वो रोग किस लिए था? व्यक्ति के हित के लिए। उन्होंने स्वीकार भी किया। और हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ कुछ खोट होती है। जब दूसरे लोग उसे कहते हैं तुम ऐसा काम मत करो, तब क्या होता है? पिंच होता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन अब इसके गहराई में उतरे, भीतर में जाए, वो क्यों कहा जा रहा है? आपके हित के लिए। फिर भी कहते हैं लोग न सहते हितमुपदेशम तदुपर माकुरु कोपम। आपने किसी को उपदेश दिया, उसने इसको स्वीकार नहीं किया, फिर भी आप उस पर गुस्सा मत करें, धीरे धीरे समझाने का प्रयास करें, निश्चित ही वो दिन अपने बुराई से छूट सकता है। तो पंजी ने त्याग कर लिया। त्याग को निभाए कैसे? तो उन्होंने क्या किया? शमशान में जाकर के सामयिक शुरू कर दिया। शमशान में कोई लोग आएंगे नहीं और सामयिक करेंगे तो फिर उस चीज की याद भी नहीं आएगी। तो जहाँ शमशान की छठी थी वहाँ उन्होंने अपना स्थान बनाया और जैसे ही वो टाइम होता लोग घूमते कि पंजी नहीं आए। पंजी की अपनी मंडली होती है, वो लोग वेट करते थे अब तो वो क्यों नहीं आए, तो उनके घर पे गए, घर पे मिले नहीं। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका ये अभ्यास छूट गया। लोगों ने जो लोग थे उनके निमित्त थे वे घर में आने छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर चले गए खेलने के लिए या फिर किसी और को पकड़ लिया। अब पंजी को लगा कि अब मेरी धार्मिक आराधना अच्छे से हो रही है, मेरे त्याग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गुरु के मुख से लिया था तो शक्ति अपने आप मिल जाती है। और फिर क्या हुआ? एक बार जो शमशान में ध्यान कर रहे थे, सामयिक में थे, तो उनका कोई दूर का कोई मित्र होगा, उसको अर्जेंटली 20,000 रुपये की आवश्यकता थी। पंजी सामयिक में बैठे थे, वो मित्र उनके पास आया और आकर के बिना कुछ कहे उनके गले में कोई हार था, कोई चेन लगी, उसको खींच लिया और कहा कि पता सामयिक में कुछ बोलेंगे नहीं, तो कहा कि मुझे अपेक्षा है 20,000 रुपये की, मैं तुम्हारा कभी चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें सौगंध है देव गुरु धर्म की, यदि तुमने ये बात किसी को बताई तो। क्या गिरा दिए, किसी को बताना नहीं। सामयिक में थे, चैन लेकर चले गए। जैसे घर पे गए कुछ दिन बाद पता चला कि पिताजी के गले में चैन नहीं दिख रही है। इसका मतलब वाइफ को भी और बच्चों को डाउट हुआ कि पिताजी अभी भी जुआ खेलते हैं और जुआ में उन्होंने चैन को खो लिया। लेकिन उनकी इतनी गंभीरता उन्होंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया?
त्याग, हालांकि त्याग उन्होंने लिए नहीं थे, किसने त्याग दिए जबरदस्ती, लेकिन उन्होंने अपने त्याग को निभाया कि मैं इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगने दूंगा। और ऐसा भी हुआ। गाइड को शक हो गया कि हमारी बात मतलब मैंने मानी नहीं। वापिस जब ये गुरु दर्शन के लिए गए और उनको बात बताई गई तो जयदर्शन ने उनको बड़ा उपलम्ब दिया, मुझे इतना विश्वास था तुम्हारे ऊपर और तुमने त्याग को कैसे तोड़ दिया। उस समय मैंने इतना ही कहा, गुरुदेव मैंने आपके त्याग, आपके दिए गए त्याग में नहीं तोड़ा है, लेकिन वो चैन कहाँ गई कि मैं आपको अभी नहीं कह सकता। कुछ वर्ष बीते, जो व्यक्ति उनकी चेन ले गया था वापस आया और तुरंत 20,000 रुपये लौटाए। उसने कहा कि मुझे कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए मुझे ये पैसे आपसे चेन लेनी पड़ी और मैं वापस उसके पैसे लौटा रहा हूँ। जयललिता से मुझे बात पता चली और पूरे घर में, पूरे माहौल में और आसपास के लोगों को बात पता चली तो उनको इतना आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति किसी का हित करता है फिर भी अभियोग नहीं करता, कितनी बड़ी गंभीरता। हम स्वयं अपने आप को टोले। मैं सोची कि श्रावक का गुण हम सब हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। हम साधवियाँ भी हैं तो हमारे में कुछ गोपनीयता होती है, गंभीरता होती है, तो श्रावकों के भीतर भी ये गंभीरता होनी चाहिए। क्यों? श्रावक का एक गुण आप पढ़ते हैं हाजिरी में, सुनते होंगे, मैंने श्रावक कहाँ होता है, विनीत श्रावक वो होता है जो यहाँ वहाँ की बातें सुनकर के उसको फैलाता नहीं है। किसी के साथ में आपने कोई भी दोष देख लिया, लेकिन आप में इतनी गंभीरता हो कि आप उसका प्रचार नहीं करें। और यदि ये गुण हमारे भीतर आए, क्योंकि ये क्या है, गंभीरता भी एक धार्मिकता का गुण है। आप सामने तो बहुत कर रहे हैं, धार्मिक उपासना कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता यदि श्रावक बने होती है, श्रावक के 36 गुण होते हैं, इसमें गुण ये भी है कि श्रावक गंभीर होना चाहिए। किस बात को फिर कितना बचाना, तो इस गुण में हम विकसित हो। आज का हमारा कमीशन का हम एक गुण की वृद्धि करें और हम संकल्प करें कि किसी ने कोई मार्मिक बात मुझे बता दी तो मुझे उसको प्रचारित नहीं करना है, उसको अपने जब तक वो बात देखो एक से हमेशा ध्यान रखना। भले किसी व्यक्ति ने आपको त्याग जबरदस्ती दिया या फिर आपने अपनी इच्छा से ग्रहण किए, सादृश्य प्रेरणा से आपने कुछ चीज स्वीकार की, तो भले प्राण जाए लेकिन उस प्राण को, उस त्याग को हम तोड़े नहीं, उसे यावत जीवन निभाए, तो फिर हमारी साधना ऊपर आगे बढ़ सकती है। तो मैं अधिक लंबा नहीं कहना चाहूंगी। एक गुण, कौन सा गुण आपके भीतर आना चाहिए? गंभीरता का गुण। और जो भी बुराई आपके भीतर है उसको गुरु के चरणों में सौंप दो, तो निश्चित ही वो आपको पार पहुंचा सकते हैं। साबिर जी के सानिध्य में काफी लोग आए जिन्होंने अपने कैसी बुराइयों को छोड़ा है। तो आज जब यहाँ से कोई व्यक्ति जाए, आपको जो भी लगे कि ये गुरु हमारे भीतर है, क्योंकि गुरु और साधु ये दो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पास हम भेज देते हैं ना, वापस मिलता नहीं है। आपने कोई त्याग खुद से लिया, वो संकल्प आपको टूट सकता है, लेकिन साबिर जी से आप त्याग ले, गुरु के सामने त्याग ले तो टूटता नहीं है। तो आज के इस अवसर पर यही मंगल कामना करते हैं कि एक गुण आप साबिर जी के चरणों में रखें। इसी के साथ ओम करना। आराध्य के चरणों में नमन। उपस्थित साथी में भाई और बहनों, पर्युषण पर्व परिवर्तन का पर्व है। परिवर्तन मौसम में भी होता है, परिवर्तन मन का भी होता है। कभी कोई निमित्त मिलता है, व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। तो पर्युषण पर्व का एक संदेश है कि हमारे जो ऐसे संस्कार, ऐसी आदतें जो हमारी बद्ध मूल हो गई है, उन आदतों में परिवर्तन करना, यह पर्युषण पर्व का एक बड़ा संदेश है।
बुरी आदतों का नाश, नई आदतों का निर्माण। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी आदत का निर्माण यानी आदत बनाते समय बड़ा जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कब धीमे 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 वो आदत हमारी ऐसी संस्कारगत हो जाती है कि लाख कोशिशों के बाद वो आदत बदलती नहीं है। शुरू में आदत बनते समय व्यक्ति ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा, वो ये सोचता भी नहीं होगा कि ये आदत मेरे जीवन को खोखला बनाती है, लेकिन धीरे धीरे वो आदत का गुण हमारे जीवन रूपी काठ में लग जाता है, तो जीवन का काठ क्या हो जाता है। आप लोग देखते हैं जब मकानों के दरवाजे में उदय ये क्या बोलते हैं आप, दीमक लग जाती है, धीरे धीरे पता नहीं चलता है, और जब दीमक लग जाती है तो क्या होता है, क्या काठ का वो स्वरूप रह पाता है लकड़ी का जो पहले था। अब धीरे धीरे दीमक का आप उपचार नहीं करते हैं, सोचते हैं अभी तो लगी है, अभी तो लगी है, और फिर जब वो काठ अपने स्वरूप को बदल देता है, काठ का वो रूप नहीं रहता है, फिर क्या कोई उपाय वहां काम होगा, फिर कोई उपाय काम में नहीं होगा, फिर कोई दवाई वहां नहीं लगेगी। इसलिए समय रहते हुए अपनी आदतों के जब निर्माण होना शुरू हो जाए उस समय सजगता जरूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है आदतों का परिवर्तन होना। एक भक्त ने भगवान की सेवा की, पूजा की, भक्ति की, उस पूजा और भक्ति से भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। उस भक्त ने, ऐसे लगता है कोई करुणाशील था, दयावान था, उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने क्या मांगा कि आप इस संसार को सुखी बना दो। भगवान ने सोचा कि देखो भक्ति करके भी इसने स्वार्थ की बात नहीं की है, पूरे संसार सृष्टि के सुख की बात की है, कल्याण की बात कही है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने से बाहर की व्यक्तियों की चिंता करते हैं। चाहे व्यक्ति अपने तक या अपने घर तक सीमित रहता है, लोगों का भी कल्याण हो ये बात बहुत धीरे सोचते हैं, कम नहीं सोचते, ऐसी बात नहीं है, कम सोचते हैं। लेकिन भक्त ने जब वरदान मांगा और भगवान ने जब हाँ कह दी, तो भगवान का काम क्या था, लोगों को सुखी बनाना। तो भगवान मृत्यु लोक में आए वेश बदल करके, और नीचे आते ही उसने देखा कि एक आदमी नाली के पास बेहोश सा पड़ा है, होश है भी नहीं भी ऐसी स्थिति में पड़ा है। तो भगवान को लगा कि लगता है ये दुनिया का दुखी व्यक्ति है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको ही सुखी बना दूं। भगवान ने उसको झकझोरा, वो ऐसी नींद, कच्ची नींद कहते, नींद क्या मूर्छा थी। बोला कि ऐसे नाली में क्यों पड़ा है, चलो मैं तुमको सुखी बनाता हूँ। अब सुख की बात व्यक्ति सुनता है तो थोड़ी थोड़ी वो मूर्छा होती है, तो भी जागृति आ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है, सुखी होना चाहता है, दुखी कोई नहीं होना चाहता। तो सुखी होना चाहते हैं ना, चाहते हैं सुखी होना चाहते हैं। बोलो मैं तो दुखी हुई नहीं, अब क्या दुखी, अभी तो बच्चा हूं, है ना। तो हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुख की बात उसने सुनी, थोड़ी जागृति आई, जैसे तैसे सोया हुआ पड़ा था, बैठते ही कहा कि हाँ मैं सुखी तो बनना चाहता हूँ। कि सुखी बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। कि कहाँ, कि स्वर्ग में। कि क्या होता है स्वर्ग,
कि वहाँ सुख ही सुख है, अमृत मिलता है वहाँ अमृत। क्योंकि देवताओं के भोजन को क्या कहा जाता है? देवताओं के भोजन के अनेक नाम हैं, उसमें देवताओं के भोजन का एक नाम है अमृत, जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवताओं के एक भोजन का नाम है सुधा, पीयूष, अमृत। ये देवताओं के भोजन के नाम है, क्योंकि देवता अमृत का भोजन करते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि देवलोक में क्या मिलेगा? बोला अमृत मिलेगा। लेकिन उसने कभी अमृत का स्वाद चखा नहीं। वो कहाँ तक सीमित था? कहाँ तक सीमित था? वो शराब पीने तक सीमित था, क्योंकि इस शराब को पीने के कारण उसकी ऐसी स्थिति हुई थी कि वो गंदी नाली में, कीचड़ में मुंह उसका गिरा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। उसने क्या कहा कि अमृत अमृत की बात तो मुझे पता नहीं, ये बताओ आपके स्वर्ग में शराब मिलती है या नहीं मिलती? देसी मिलो या विलायती मिलो, मुझे पहले ये बता दो। अगर वो मिलती है तो मैं वहां चलूं, नहीं तो मुझे सुख से कोई मतलब नहीं। ये है आदत की लाचारी। आदत ऐसी बन जाती है जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल नहीं, महामुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदत बनते समय व्यक्ति सजग नहीं रहता है। इसलिए ये पर्यूषण पर्व क्या आपको संदेश देता है कि आपके भीतर कोई भी बुराई हो। यह जो एक मैंने उदाहरण दे दिया, उदाहरण, क्योंकि आदत जिस व्यक्ति को जिसमें सुख आता है उसको लगता है सुख यही है, सुख यही है। उससे आगे उसने सुख का स्वाद चखा ही नहीं। एक व्यक्ति 1 घंटा ध्यान करे, उस ध्यान में उसको कितना आनंद आता है, लेकिन उस ध्यान के द्वारा उस ध्यान के स्वाद को, आनंद को लेना कितने व्यक्तियों ने सीखा? नहीं सीखा। इसलिए उसको मोबाइल देखने में आनंद आता है। उसको कोई कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बच्चों की बचपन से ही आदत बन गई और वो उस आदत के लाचार हो गए, उसको छोड़ नहीं पाते। और आश्चर्य तो तब होता है जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। शुरू में तो माँ बाप क्या करते हैं, उस झंझट से बचने के लिए कि खाना खा लेगा कोई बात नहीं, मोबाइल दे देते हैं। उसमें माँ बाप सजग नहीं रहते हैं तो उन बच्चों की आदत इतनी घर कर जाती है, फिर तो आप मोबाइल नहीं दोगे तो वो घर माथे पर ले लेगा, तहलका मचा देगा। फिर आपको चाहे अनचाहे उसके हाथ में वो मोबाइल पकड़ाना ही पड़ेगा। शुरू में ये सीमा कर दें कि भाई आधे घंटे से ज्यादा कम से कम भोजन के समय तो देखना ही नहीं। ये अनुशासन बचपन से अगर परिवार वाले कर देंगे तो बच्चा संभल जाएगा। लेकिन अगर लगाम हाथ से छूट गई फिर वो मन का घोड़ा आपके हाथ में नहीं। सुख हम किसमें माने? वास्तविक सुख है क्या? यह भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग इन सब में सुख मान रहे हैं, इसलिए इससे परे जो सुख है उसका स्वाद वो कैसे चखेंगे? एक बगुला तालाब के किनारे बैठा था, मानसरोवर से उड़ता उड़ता एक हंस उसके पास आया और बोला कि चलो मानसरोवर चलो। कि क्या है मानसरोवर में? कि मानसरोवर का इतना स्वच्छ पानी है, वहां मोती चुगने को मिलते हैं, और क्या है? और तो तुम वहां आओगे तब पता चलेगा कि मानसरोवर में कितना आनंद है, कितना एक अच्छा अनुभव होता है। उस बगुले ने, क्योंकि वो बगुला क्या खाता था? मछली खाता था बगुला। उस बगुले ने कहा कि भाई और सब तो बातें ठीक है, पर ये बताओ मानसरोवर में मछली है या नहीं? यानी
जो जहां तक सीमित है उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। ये पर्युषण पर्व आपको प्रेरित कर रहा है कि आज तक आप जहां थे वहां से आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। और इस बार अच्छा लग रहा है कि कुछ व्यक्ति इस मामले में आगे बढ़े हैं। कितनों के मुख से हमने ये बात सुनी है कि महाराज इससे पहले हमने ये काम नहीं किया, इससे पहले हमने ये काम नहीं किया, यानी इस बार शुरुआत हुई है। तो ये रतनगढ़ का एक शुभ भविष्य है कि कुछ व्यक्तियों के मन में भी एक प्रेरणा जगी है कि हम उस सुख को जो आज तक भोग रहे थे उससे परे जो सुख है उसका आनंद लें। भोजन का अपना सुख होता है और भोजन के त्याग का अपना सुख होता है। भोजन से आज तक आपने सुख प्राप्त किया है, अब बच्चों को भाता है क्या? पिज्जा, बर्गर, मैगी सब भाता है ना? नहीं भाता तो क्या भाता है? चाउमीन, पास्ता, आइसक्रीम नहीं खाता। तो ये सब चीजों का स्वाद आता है, कभी इनको उपवास करके दिखाओ, उसका स्वाद लो, तो वो स्वाद जो आएगा वो हमारा वास्तविक स्वाद होगा। तो पर्युषण पर्व आदतों के, नई आदतों का, शुभ आदतों के निर्माण का पर्व है, बुरी आदतों का ध्वंस खत्म करने का, विनाश करने का पर्व है। इसके लिए नई आदतों के निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी दुनिया में 3 प्रकार के बल होते हैं। एक होता है धन का बल, एक होता है भक्ति का बल और एक होता है मनोबल। दुनिया में अमीर और गरीब की इतनी भेद रेखा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अमीर और गरीब के बीच में कितना अंतर है। लेकिन बर्नार्ड शॉ से पूछा गया कि अमीर और गरीब में कितना अंतर है, बोले ज्यादा अंतर नहीं है। कितना अंतर है बताओ? गरीब और अमीर में कितना अंतर है? गरीब भी तो पेट भरता है, अमीर भी पेट भरता है। गरीब भी सोता है, अमीर भी सोता है। गरीब भी कपड़े पहनता है, अमीर भी कपड़े पहनता है। यह सारा अंतर केवल यहाँ तक है, उस कब्रिस्तान में जाएंगे सारा अंतर समाप्त हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। कोई व्यक्ति शमशान में जाए और वहां अमीर और गरीब की राख को हाथ में लेकर सूंघे, क्या अमीर की राख जो होगी वो सुगंधित होगी, उसमें सुगंध आएगी, और गरीब की राख में क्या गंध आएगी? सब समान है। ये भेद रेखा यहाँ तक सीमित है। लेकिन आजकल मीडिया वाले कहते, दुनिया कहते, एक लिस्ट निकालती है क्या कि दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है, धन किसके पास है। लेकिन क्या ये सर्वे किया कि सबसे बड़ा मनोबली व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, जो अपनी ऐसी आदतों को छोड़ करके अपना आदर्श दिखाए? क्या आज तक ये सर्वे हुआ कि इस दुनिया में ऐसा मनोबली कौन है जो अपने वर्षों की आदत को एकदम छुटकारा दे सके? क्योंकि मीडिया कहते, समाचार पत्र कहते, वो भी तो इन सब बातों का मसाला दे रहे हैं। फिर व्यक्ति का संस्कार निर्माण कैसे हो? ये संस्कार निर्माण होगा तो एक यहाँ धर्मस्थल है। क्यों? क्योंकि साधु संगति की उपमा किससे दी गई? किससे की गई? साधु संतों की जो संगति है उसकी उपमा किससे दी गई पता है आपको? साधु संगति है ऐसी जो गंदी का वास, गंदी यानी
गांधी गांधी कौन होता है पता है? गांधी कौन होता है पता है? हाँ सही बात बताया, अनिता भाई को पता है। प्रयोग करते हो क्या इत्र का? पुराने बाप दादा करते होंगे, क्योंकि पुराने लोग में वो इत्र वाली पेटी लेकर के लोग आते थे। गांधी लोग बड़े बड़े महंगे महंगे इत्र होते थे उनके पास। अभी भी चलते हैं क्या? तो गांधी के समान साधु संतों की संगति होती है, संगति होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप गांधी है, आपको कुछ नहीं देता है, आपको कुछ नहीं देता है, एक इत्र का बोरा भी आपको नहीं देता है, लेकिन आप दिन भर साथ रहेंगे तो उस इत्र की गंध से सुवासित तो होंगे। वो गंध से आप भावित तो होंगे। भले इत्र आपके पास नहीं आया, लेकिन उस गांधी इत्र के जो इत्र रखता है और जिसके पास इत्र है, आजकल क्या बोलते हैं उस भाषा को? परफ्यूम बोलते हैं, परफ्यूम। तो जिसके पास ये है वो है नहीं, जिसके पास रहने वाले व्यक्ति के भीतर वो सुगंध तो आती है, पास तो आती है। तो इसलिए साधु संतों की संगति में आप रहे, कुछ ले या नहीं ले, लेकिन उनकी वास सुवास सुगंध से तो आपका मन भावित होगा ही। इसलिए एक ऐसा अवसर है, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। कम से कम 8 दिन तक तो अपनी चेतना का इतना जागरण हो जाए कि पदार्थ हम पर हावी नहीं हो जाए। तो ये है पर्युषण पर्व। किसका पर्व है? अभी बताया ना किसका पर्व है? परिवर्तन का पर्व है, आदतों को बदलने का पर्व है। तो सब अपने भीतर मन में अनुप्रेक्षा करके सोएंगे कि मेरे भीतर ऐसी कोई आदत, छोटी मोटी आदतें तो सब में होती है, छोटी मोटी चीजें सब में होती है, लेकिन एक ऐसी आदत, जैसे किसी को भयंकर गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से में वो अपना विवेक खो देता है, करणीय अकरणीय का भान उसके भीतर नहीं रहता है। अगर ऐसे गुस्से के किसी के भीतर प्रवृत्ति है अथवा और कोई ऐसी प्रवृत्ति है, तो वो चिंतन करे, रात को अनुप्रेक्षा करके सोए कि मेरी एक ऐसी आदत जो मेरे स्वयं के जीवन को खोखला कर रही है और मेरे परिवार में कलह और अशांति का निर्माण कर रही है। किसी व्यक्ति की आदत होती है बात बात में झगड़ा करने की, उसको सामान्य भी बोलो, वो क्या करता है? झगड़ा शुरू कर देता है। उस आदत से परिवार वाले इतने परेशान हो जाते हैं। कोई एक ऐसी आदत है खाने में नखरे करने की, बेचारी माँ पत्नी बहन जो भी होती है, महिला खाना बनाती है, आदमी कहता है ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्या उसकी अपनी जिंदगी नहीं है? क्या तुम्हारे ऊपर ही है क्या वो कि जो कहो वैसे चलती रहे? अगर मेरी कोई ऐसी आदत है तो मैं उस आदत को परिवर्तन करूं कि भोजन में जब करने बैठूं जैसा मिलेगा वैसा मैं समता से भोजन करूं। इस प्रकार एक नहीं अनेक आदतें हैं। अब मुझे तो पता नहीं किसकी क्या आदत है, लेकिन आपको अपने भीतर से तो पता है ना कि मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिसके कारण मैं तकलीफ पा रहा हूं, मेरा परिवार तकलीफ पा रहा है। तो उस आदत को बदलने की कोशिश का एक कदम आप उठाइए, अनुप्रेक्षा कीजिए, और उसके बाद भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो कि महाराज मेरी ये आदत है, बहुत अच्छा है अपने दिल को खोलना। कुछ व्यक्ति आए आज, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने जीवन की पोथी को ऐसे खोल के रखा। यह भी परिवर्तन का एक प्रमाण है, परिवर्तन की शुरुआत है। तो आप अपनी आदतों को बदले। आपको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर ये आदत है, उसको मुझे बदलना है, तो आप उस आदत को बदलने की शुरुआत कीजिए, अनुप्रेक्षा कीजिए। और अगर आप नहीं तो ये गलवानियां जितनी ना वो बता देंगे कि बड़ा जाम यहाँ आदत है। इसलिए आप स्वयं, आप अपनी शुरुआत स्वयं कीजिए
हमारे तक आने की जरूरत नहीं है, आप बदल जाएंगे। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं महाराज हमारे में आदत है, मैं बहुत छोड़ने की कोशिश करूं, फिर भी मैं बदल को नहीं जो है, तो ऐसा आप हमारे पास आइए, उसका कोई उपाय पूछिए, कोई किसके मंत्र है, ध्यान है, बहुत सारे प्रयोग है, एक प्रयोग नहीं है, बहुत सारे प्रयोग है। तो इन प्रयोगों के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, केवल भाइयों की बात नहीं है, आप खुश हो रहे हैं भाइयों के नाम दे दी। आप लोगों की भी बहुत सारी आदतें होती है, एक सामान्य सी आदत, आप बुरा मत मानना, मैं भी एक औरत हूँ, महिला स्त्री है, मेरा भी औरतों की आदत होती है, इधर की उधर करना, बैठ जाते हैं घंटों घंटों तक चर्चा करते रहते हैं, दुनिया की, घर की, गांव की सारा जिम्मेदारी जैसे हमने ही ले रखी है। यह भी हमारे कर्मों का आदत भाई लोग की सो रहे हैं। तो ये इस आदत को भी अगर हम अनुपेक्षा करें कि जहां मेरे से 4 बातों से काम चल रहा है तो मैं 10 बातें नहीं करूँ। इसी हर घर में कुछ न कुछ होता है। क्या ऐसा कोई घर है जो बिल्कुल साफ है? नहीं है, हर घर में होता है। तो फिर हमारे घर में भी ऐसा हो रहा है तो हम पराए घर की चर्चा क्यों करें? क्यों करें पराए घर की चर्चा? क्या वाणी के पुद्गल हमारे पास एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है तो स्वाध्याय कीजिए। आपके पास वचन के पुद्गल एक्स्ट्रा है तो किसी के गुण गाइए कि देखो ये व्यक्ति कभी सामायिक नहीं करता था, आप सामायिक शुरू करें। देखो ये व्यक्ति कभी उपवास नहीं करता था, इसने उपवास शुरू कर दिया। लेकिन हम बैठ के ये करें कि उसके घर में आज वो शादी हुई थी, उसका तलाक हो गया, उसका वो नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ। कितने कर्मों के खाते आपके बिना मतलब के बंद रहे। आप गृहस्थ हैं, वैसे तो खाते आपके हर क्षण कर्म बंद रहे हैं, लेकिन बिना मतलब व्यर्थ का कर्म बंधन क्यों करें? साधना हमसे हो या नहीं हो, हम 12 व्रतों को स्वीकार करें या नहीं करें, हम मांस खमन करें या नहीं करें, लेकिन इस आदत से तो हम ये तो आसानी से हो सकती है, लेकिन ये आदत घर कर गई हमारी। इसलिए जब भी बैठेंगे 4 जन, वो क्या होगा? पद की वार्ता होगी, पद की वार्ता। दूसरों की समय हो रहा है, मैं अपनी एक घटना बताती हूँ कि हम जब दीक्षित हुए, कुछ साल हुए होंगे, सतिया हम लोग रास्ते की यात्रा में थी और रास्ते की यात्रा में संयोग से उस दिन हमको एक ही हॉल मिला, एक ही हॉल मिला और हॉल में सब बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ स्वाध्याय हो जाए, क्योंकि तो मुझे थोड़ा एकांत पसंद है। इस बार ही मैं इतना बाहर आई, नहीं तो मेरा अपना कमरा भरा होता है, तो कमरे के नीचे उतरने की जो सीढ़ियां होती है, मैंने सीढ़ियों के पास बैठ गई। ऊपर छत थी, मतलब वो छज्जा था, तो ऐसे बैठना गलत था। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट चली गई। लाइट चली गई तो अब बाहर जंगल था, तो अकेले को डर लगता है, और डर का मतलब है कि भाई अकेले बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा। लाइट चली गई तो हम उस अंधेरे में ही जहाँ सतिया बैठी थी वहां चली गई। और संयोग से बात क्या हुई कि वो सतिया हमारी ही बात कर रही थी और अंधेरे में उनको पता चला नहीं कि हम आके बैठ गए। तो वो अपना मस्त थे और मैं भी। उस समय मैंने सोचा कि अगर मैं ये बातें सुनूंगी तो मेरे उनके मन में कुछ न कुछ किंतु परंतु आएगा, इसलिए चेतना तो जाग, इन बातों को सुन मत। लेकिन अब पास में बैठे तो बातें तो सुनाई देगी, करे क्या? उस समय मैंने कविता बिना पेन कॉपी के बनाना शुरू किया। कविता के वो बोल थे, पर नयन परखे भले ही निज नयन निज को निहारे, तो स्वयं ही कृष्ण हो ये चेतना प्रतिपल पुकारे। पर नयन परखे भले ही निज नयन निज को निहारे, तो स्वयं ही कृष्ण हो ये चेतना प्रतिपल पुकारे। क्योंकि मैंने बहुत बार अनुभव किया कि जो गलती मेरे में है, मुझे वो गलती दूसरों में नजर आएगी। अगर मेरे में वो गलती नहीं है तो मुझे वो दूसरों की गलती भी नोटिस नहीं होगी। दूसरों
की ओट में ही निज कमी को पालना, दूसरों की ओट में ही निज कमी को पालना, मनुज मन की रीत कब से अब इसे है टालना। आत्मचिंतन शरीर से, आत्मचिंतन शरीर से हम स्वयं खुद को पखारे, पर नयन परखे भले ही निज नयन निज को निहारे, तुम स्वयं ही की सोइए चेतना कल पुकारे। तो क्या हुआ, मैंने 2, 3, 4 पद्यों की एक कविता बनाई, मुझे पता ही नहीं चला वो सतिया क्या बातें कर रही है। अचानक लाइट आई, सतिया ने देखा ये कि यही विराजमान है। हमने मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, छोटी सी कोई बात होगी, हो सकता है कि मेरी गलती की हो, बड़े सतिया थे उनको ध्यान में आ गई होगी, तो फिर बोला कि अरे मैंने कहा नहीं, मैंने कविता बनाई, आप सुन लो, देखो मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। तो कहने का मतलब है कि हम कहीं पे भी बैठे पर नयन करके दूसरों को हम देखते रहते हैं, और उस गलती में, दूसरों की उस गलती में हम अपनी गलतियां पाते जाते हैं। तो ये पर्युषण का पर्व क्या है, चेतना की जागृति का पर्व है। हम अपने आप को पढ़ के आत्मचिंतन सलित से हम स्वयं को पखारे, तो आपका ये जमा हुआ मैल अनंत जन्मों से है तो गिरना शुरू हो जाएगा। बस कदम बढ़ाने की आपकी जरूरत है। तो कदम बढ़ा है, जिनका नहीं बढ़ा वो भी एक कदम और बढ़ाने की कोशिश करें। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरिहंत। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलमनंतो नमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवलमनंतो नमो लघुत्तमः। चत्तारि शरणं प्रवचामि, अरहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साधु शरणं प्रवचामि, केवलमनन्तं धम्मं शरणं प्रवचामि। विघ्नहरण मंगलकरण सामग्री सुनो नाम, गुणयोनक सुमिरन किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। 8 दिन संकल्प करे कि चर्चा वार्ता कुछ नहीं करनी, 8 दिन धर्म ध्यान। और भाई संकल्प करे कि खाना में जिसको भी भोजन आवे समता खाना है, नमक नहीं आवे तो भी बोल से भी गणम नमक नहीं है। ओ मनम तू स्वीकार करे क्या? हाँ कर लेना। स्वाध्याय दिवस है भाई बहन, तो ध्यान देना। स्वाध्याय दिवस है तो स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा तो हम नाम लिखना चाहेंगे। जैसे कोई 50 पृष्ठ का स्वाध्याय करेगा, वो हमको नाम बताए, कोई 40 का, कोई 30 का, कोई 20 का, कोई 10 का और 5 का। 5 से लेकर 50 पृष्ठ तक का जो भी स्वाध्याय करे उसको हमको नाम लिखा दे। ठीक है, बुक अपने आचार्य की, आचार्य शिवानंद मिलेगी, किसी की गुरुओं की बुक से ले, कोई भी बुक ले सकते हैं, आगम भी ले सकते हैं, जो भी आपको आगम है, कहानी है, संस्मरण है, आदर्श की कोई बुक है, कोई भी, तो 50 पृष्ठ पढ़ने हैं। और 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, 5 है।